Hello everyone, welcome back with chapter 4 of Political Science NCERT. Today we will discuss about growing up as boys and girls. Girls and boys के रिगार्डिंग हम कैसे ग्रो अप करते हैं वो आज हम सीखेंगे और हम देखेंगे व्हाट इज जेंडर, व्हाट इज सेक्स और बेसिकली दिस चैप्टर बेसिकली टॉक अबाउट जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इन विद रिस्पेक्ट टू इंडियन पर्सपेक्टिव एंड ग्लोबल पर्सपेक्टिव. लेट्स स्टार्ट द टॉपिक. जैसा मैंने बताया कि हमारा टॉपिक रहेगा आज ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स. ठीक है, दिस चैप्टर बेसिकली टॉक्स अबाउट द जेंडर डिस्क्रिमिनेशंस विद रिस्पेक्ट टू इंडिया एंड ग्लोब. ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज जेंडर. उससे पहले हम देखेंगे व्हाट इज सेक्स, क्योंकि जब सेक्स जो है उसको हम सोशली कंस्ट्रक्ट जो रोल्स होते हैं हमारे, जैसे सोसाइटी में रिचुअल्स होते हैं, वे सोसाइटी के अपने वैल्यूज़ होती हैं, रोल्स होते हैं, नॉर्म्स होते हैं, वे सारी चीज़ें हम जब वे सारे टर्म जो हैं, वे सारे रिचुअल्स जो हैं, वे हम जब सेक्स में अटैच कर देते हैं, सेक्स के साथ रिवॉर्ड जैसे सोशली रिवॉर्ड्स देने शुरू कर देते हैं, तो उसी के बेसिस पे फिर हम जेंडर के कॉन्सेप्ट को इमर्ज करेंगे. ठीक है, अभी हम सबसे पहले देखेंगे सेक्स क्या है. व्हाट इज सेक्स? सेक्स बेसिकली रेफर्स टू द बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स दैट डिफाइन मैन एंड वुमेन. वुमेन एंड मैन का क्या होता है कि कुछ बायोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, फिजियोलॉजिकल डिफरेंसेस होते हैं, उसी के बेसिस पे हम इसको डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं और उसी को हम सेक्स कहते हैं, जो कि बेसिकली रिलेटेड टू बायोलॉजिकल टर्म होती हैं. ठीक है, अब हम आगे चलते हैं. जेंडर के बेसिस पे अगर हम देखें जेंडर, व्हाट इज जेंडर क्या होता है? जेंडर इज बेसिकली रेफर्स टू द सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल. सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल ये होता है जो कि बिल्कुल डायरेक्टली अप्रिशिएट बाय द सोसाइटी. ठीक है, जो सोसाइटी होती है हमारी, सोसाइटी का क्या होता है, सोसाइटी के अपने नॉर्म्स होते हैं. ठीक है, अपने नॉर्म्स होते हैं, वैल्यूज़ होती हैं. ठीक है, रिचुअल्स होते हैं. ठीक है, इसी के बेसिस पे क्या होता है कि जो सोसाइटी होती है ना, वो डिसाइड करती हैं हमारे रिवॉर्ड्स को, कि हम किसे रिवॉर्ड देना चाहिए, कितने रिवॉर्ड देना चाहिए. वो हो सकता है कि कास्ट के बेसिस पे रिवॉर्ड देना, या फिर क्लास के बेसिस पे, या फिर वो हो सकता है कि हम जेंडर के बेसिस पे दें. ठीक है, वो जेंडर के बेसिस पे दे सकते हैं. और पनिशमेंट भी होती है. ठीक है, पनिशमेंट भी होती है. जो ये मैं आपको बता रहा हूँ ये बेसिकली हम वहाँ पे सीखेंगे. जो इंडियन सोसाइटी का जब हम पोर्शन करेंगे उसमें हम अच्छे से और डिटेल में देखेंगे व्हाट इज जेंडर और जेंडर बेस्ड पे डिस्क्रिमिनेशन, किस किस जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन देखेंगे, और डिस्क्रिमिनेशन बेस्ड ऑन कास्ट, क्लास, और ये सारे देखेंगे कि सोसाइटी कैसे कैसे रिवॉर्ड्स एंड पनिशमेंट डिसाइड करती है हमारी सोसाइटी में. ठीक है, जेंडर का हमने देखा कि यहाँ पे सोशली कंस्ट्रक्टेड रोल्स होते हैं, बिहेवियर्स होते हैं, व्यवहार होते हैं. ठीक है, एक्टिविटीज़ होते हैं. जैसे व्यवहार की यहाँ पे बात हुई है, बिहेवियर की बात होती है, तो सोसाइटी में क्या होता है कि सोसाइटी जो बिहेव करती है वो बॉयज़ एंड गर्ल्स के साथ अलग अलग व्यवहार करती है. ठीक है, अभी हम आगे वाले एग्जाम्पल्स में देखेंगे तो हमें क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा कि हम कैसे कैसे बिहेवियर को लेके इसको आगे परस्यू करते हैं. ठीक है, एंड एट्रीब्यूट्स दैट ए गिवन सोसाइटी कंसिडर्स अप्रोप्रिएट फॉर मैन एंड वुमेन. ठीक है, अब यहाँ पे देखेंगे कि जो ट्रांसजेंडर है, ट्रांसजेंडर शुड बी पार्ट ऑफ दिस टू. शुड बी, ये जो ट्रांसजेंडर है वो भी जेंडर का पार्ट होना चाहिए. ठीक है, हम एनसीईआरटी में दिए गए इस एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे कि कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, मतलब कि कैसे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इमर्ज होता है हमारी इंडियन सोसाइटी में with respect to India and with respect to global perspective. ठीक है, ये है हमारा समोया आइलैंड. ठीक है, समोया आइलैंड है, 1920s की बात है. ठीक है, और ये जो समोया आइलैंड है ये है पैसिफिक ओशियन का एक आइलैंड है, पैसिफिक ओशियन का. ठीक है, पैसिफिक ओशियन का एक आइलैंड है. यहाँ पे क्या होता है, ग्रोइंग अप इन समोआ इन 1920s. इसमें क्या होता है ये आप देख लीजिए. यहाँ पे ये समोआ आइलैंड में रहने वाले नेटिव पीपल हैं. ठीक है, वहाँ के रहने वाले आदमी जो भी यहाँ पे लेडीज़ हैं, इनके बेसिकली हम इनकी बात करते हैं. तो समोआ आइलैंड के जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कैसे कैसे आता है. समोआ आइलैंड में बेसिकली क्या होता है कि वहाँ पे कोई जो बच्चे होते हैं वे स्कूल नहीं जाते. सबसे पहले पॉइंट 1 ये होता है कि वहाँ पे बच्चे जो स्कूल नहीं जाते. सेकंड, जो लड़कियाँ होती हैं वो अर्ली एज में काम करना शुरू कर देती हैं, और बेसिकली इनका जो वो होता है, जैसे कि इनके जो
एक्टिविटी होती है, वर्किंग एक्टिविटी, वो फिशिंग एक्टिविटी होती है, मच्छी पालन की इनकी एक्टिविटी होती है, ठीक है, मच्छी पकड़ते हैं, ये सारी चीज़ें वो वुमेन भी करती हैं एंड जो है मैन भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखा जाए कि समोआ आइलैंड में एक अलग बात ये है कि जो घर का जो काम होती हैं वो मेनली क्या होती हैं, गर्ल्स करती हैं, और जो आउटसाइड की जितनी भी एक्टिविटी होती है वो मेनली कौन करते हैं, बॉयज़ करते हैं। इसका एग्जांपल हम देखते हैं तो क्या होता है कि यहाँ पे हम जेंडर डिस्क्रिमिनेशन कहीं ना कहीं हम देखने को मिलता है। ये सिंपली यही बात मैंने यहाँ पे लिख रखी है, ठीक है। अब हम देखते हैं कि जो डिस्क्रिमिनेशन है, जो भेदभाव है, ये होता है भेदभाव, जो भेदभाव है वो कैसे और कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है, वेयर दिस स्टार्ट। आपने सोचा है कि जो भेदभाव होता है बॉयज़ एंड गर्ल्स के बीच में, वो हमें पता है कि बॉयज़ एंड गर्ल्स में भेदभाव होता है, लेकिन वो हम जब मैच्योरिटी लेवल पे आते हैं, मैच्योर लेवल पे आते हैं, तो हम देख पाते हैं कि यहाँ पे इस बेसिस पे हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। लेकिन आपने कभी सोचा है कि जो डिस्क्रिमिनेशन है वो कहाँ से शुरू हुआ, है ना? तो आज हम इसके बारे में बात करते हैं। ये देखो लड़कियाँ, ठीक है, ये जो गर्ल्स हैं ये स्कूल जा रही हैं, ठीक है, और ये किस में जा रही हैं, ग्रुप में जा रही हैं, ठीक है, यहाँ पे ग्रुप है, और ग्रुप में क्यों जा रही है, क्योंकि इनको टीज करने का खतरा रहता है, कोई अटैक कर दे इस चीज़ का खतरा रहता है, तो इस वजह से ये ग्रुपिंग में जाती हैं। लेकिन बॉयज़ का अगर देखा जाए तो बॉयज़ तो अकेले ही ऐसे उठ के चले जाते हैं, ठीक है, बॉयज़ को किसी ग्रुप की भी ज़रूरत नहीं होती है, ऐसे ही अकेले भी बहुत जाते हैं, ठीक है। लेकिन बेसिकली अगर हम देखें तो मेनली अगर देखें तो इसमें हम गर्ल्स का वे ग्रुप में जाते हैं। वाई डू गर्ल्स लाइक टू गो टू स्कूल टुगेदर इन ग्रुप, ठीक है। जो डिस्क्रिमिनेशन होता है बेस्ड ऑन जेंडर वो अर्ली एज से शुरू हो जाता है, ठीक है, अर्ली एज से शुरू हो जाता है, लेकिन अर्ली एज में हमें पता नहीं चलता कि ये डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट बनेगा, ठीक है। अब हम एग्जाम्पल देखेंगे ना आगे, तो उसमें विद डिस्टिंक्शंस इन रोल्स टू प्ले, ठीक है, बॉयज गिव्स कार्स एंड गर्ल्स गिव्स डॉल्स, नाउ विद कलर्स बॉयज एसोसिएटेड विद ब्लैक्स एंड ब्लूज एंड गर्ल्स विद पिंक। जो मैंने यहाँ पे पॉइंट किया, ठीक है, पॉइंट फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, इससे आपको क्लियर हो जाएगा कि कैसे अर्ली एज में और कैसे जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन हमारे साथ एमर्ज होता है, और सोसाइटी के कैसे कैसे नॉर्म्स बने हुए हैं, रिचुअल्स बने हुए हैं कि सोसाइटी की जो वैल्यूज़ हैं उसके बेसिस पे हमें पता भी नहीं चलता, लेकिन हम डिस्क्रिमिनेशन का कहीं ना कहीं पार्ट बनते जाते हैं, ठीक है। अभी हम देखते हैं जैसे पॉइंट फर्स्ट की अगर हम बात करें, विद डिस्टिंक्शंस ऑफ द रोल्स टू प्ले, ठीक है, यहाँ पे क्या होता है, अलग अलग प्ले होते हैं, ठीक है। हमारे जैसे बचपन में जब हमारे चाइल्डहुड की जो एज होती है उसमें प्ले होते हैं, तो वे बॉयज़ के लिए अलग प्लेज होते हैं, गर्ल्स के लिए अलग होते हैं, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे बॉयज़ का देखें तो वह आउटसाइड भी जाके आराम से खेल पाते हैं, फिजिकली एक्टिविटी को लेके भी वहाँ पे छोटे बच्चे हैं वो भी जाके बाहर आराम से हो गए। गर्ल्स का अलग ही होते हैं, गर्ल्स के जो प्लेयर्स होते हैं उनको भी हम अलग ही कंसिडर किया जाता है कि तुम गर्ल्स हो, यहाँ मतलब कि ज़्यादा दूर मत जाना, घर के नज़दीक ही खेलना है, ये सारी चीज़ें। तो ये कौन बताता है, ये हमें अपने पेरेंट्स बताते हैं, ठीक है। और पेरेंट्स को कौन बोलता है, ये सारी चीज़ें पेरेंट्स में इनबिल्ट होती हैं, कहाँ से, सोसाइटी से। सोसाइटी ही सब कुछ बताती है कि हमें कैसे क्या रहना है, कैसे कौन सा करियर को लेके हम कैसे चूज़ करेंगे करियर को, ये सारी चीज़ें हमें सोसाइटी ही इनबिल्ट करती है, ठीक है। और हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है। बॉयज़ को क्या होता है, बॉयज़ अगर हम टॉयज़ की बात करें, खिलौने की बात करें, तो बॉयज़ का बेसिकली क्या होता है कि बॉयज़ को कार दी जाती हैं, ठीक है, गन दी जाती हैं। लेकिन गर्ल्स का अगर देखा जाए तो गर्ल्स में क्या होता है कि गर्ल्स को डॉल्स दिए जाते हैं, गुड़ियाँ जो आती हैं छोटी वे दी जाती हैं, ठीक है। और गर्ल्स को जैसे कि किचन का सामान आता है, छोटे छोटे जैसे कि किचन के सामान होते हैं, वे हम कहीं बाहर जाते हैं मार्केट में तो वे उनके दिलाए जाते हैं। लेकिन अगर बॉयज़ के कंपैरिजन में देखें तो बॉयज़ को गन्स, जैसे हम भी छोटे थे तो गोगल्स लेके आते थे या गन्स भी कई बार लेके आते थे, तो ये सारी चीज़ें हमें कहीं ना कहीं हम डिस्क्रिमिनेशन का पार्ट हो जाते थे और हमारी आदत हो जाती है उसको अडॉप्ट करने के लिए, ठीक है। ये हमने यहाँ पे देखा, ठीक है, ये हमने एग्जांपल यहाँ पे देख लिया। तो नाउ विद द कलर्स को लेके बॉयज़ को अगर हम जैसे कि कोई भी हम जैसे शॉपिंग करने गए
तो मेरे को कोई पिंक कलर की टी शर्ट पसंद आ गई, तो मेरे क्लिक जो है या जो मेरे फ्रेंड्स हैं वो क्या बोलेंगे कि ये जो पिंक कलर है तो लड़कियों का कलर होता है। ये किसने बताया? ये है, होता नहीं है कि भाई जो पिंक कलर है वो लड़कियों के लिए होता है, ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। लेकिन ये किसने बताया? सोसाइटी ने बता दिया। सोसाइटी में हमें ये हो गया कि पिंक फॉर गर्ल्स एंड ब्लू एंड ब्लैक फॉर बॉयज़, ठीक है। अब मैं एक एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन छोटी सी बता देता हूँ। जापान में एक बार एक स्टडी की गई थी जिसमें क्या हुआ था, छोटे छोटे एक बॉयज़ एक गर्ल्स को वहाँ पे रखा गया था, और वहाँ पे क्या होता था कि सारी चीज़ें उनको दी गई थी। गन्स के टॉयज़ दिए गए थे, टॉयज़ में गन्स, कार्स और डॉल, ये सारी चीज़ें दिए गए थे, और कलर को लेके भी देखा गया था। लेकिन लास्ट में उस स्टडी का जब हमें रिजल्ट आने को मिला तो उनमें क्या हुआ था कि जो गर्ल्स होती हैं वो चूज़ करती हैं ब्लैक कलर को, ब्लू कलर को, और जो बॉयज़ होता है वो पिंक कलर को चूज़ करता है, डॉल के साथ खेलना पसंद करता है। लेकिन गर्ल्स जो है वो गन उठाए मिलती है वहाँ पे। तो ये काफ़ी अच्छी स्टडी थी जो कि हमारे जेंडर डिस्क्रिमिनेशन को बेसिकली हम उसके ऊपर एक अटैक था, ठीक है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं सोसाइटी इसको अडॉप्ट करने में कतरा रही है, ताकि जैसे कि अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में अगर बात करें, इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो इंडियन सोसाइटी है वो हमारी पैट्रियार्की सोसाइटी है, ठीक है। पैट्रियार्की सोसाइटी है, इसका हम इंडियन सोसाइटी में देखेंगे कि पैट्रियार्की सोसाइटी क्या है, कैसे इमर्ज होती है और कैसे कैसे कहाँ कहाँ अपने रोल्स को निभाती है, ठीक है। एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ पर, एमपी का एग्जाम्पल देखेंगे, मध्य प्रदेश का। 1960s की बात है। वहाँ पे क्या हुआ था कि स्कूल को जो है ना सेपरेट स्कूल बना दिए गए थे, बॉयज़ के लिए सेपरेट स्कूल बना दिए गए थे, गर्ल्स के लिए सेपरेट स्कूल बना दिए गए थे, और वहाँ पे जो प्लेग्राउंड होते थे वे ओनली फॉर बॉयज़, ठीक है। बॉयज़ के लिए प्लेग्राउंड बना दिए गए थे, लेकिन गर्ल्स के लिए वहाँ पे प्लेग्राउंड बनाए नहीं थे, ठीक है। गर्ल्स गो टू स्ट्रेट टू गोम फियर द टीज एंड अटैक। जो गर्ल्स होती हैं वे क्या होती हैं, घर से सीधे स्कूल जाती हैं, स्कूल से सीधे घर आती हैं, ठीक है, क्योंकि उनको डर रहता है कहीं ना कहीं अपनी सिक्योरिटी का, कहीं ना कहीं कोई अटैक हो जाए या फिर कोई टीज कर दे उनको, तो ये उनको डर कहीं ना कहीं रहता है। तो इसी वजह से वे डायरेक्ट आने जाने में वो रहते हैं। लेकिन बॉयज़ का अगर देखें तो बॉयज़ का क्या होता है कि बॉयज़ तो सीधा तो जाते ही नहीं है कहीं, तो उनका एक अलग ही लेवल का चलता है, ठीक है, बॉयज़ का। मैं यहाँ पे कुछ ऐसी कुछ स्टेटमेंट नहीं दूंगा जिससे बॉयज़ या गर्ल्स के किसी के भी सेंटिमेंट हार्म हो, ठीक है। अगला पॉइंट देखते हैं, गर्ल्स गो टू स्कूल इन ग्रुप्स। जो हमने देखा अभी पिक्चर में देखा था कि जो लड़कियाँ वो ग्रुप में जाती हैं, ठीक है। लड़के तो ऐसे ही चले जाते हैं मुँह उठा के, अकेले भी चले जाते हैं, ठीक है। डोमेस्टिक वर्क के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे लड़कियाँ जो हैं या जो वुमेन होती हैं, ठीक है, वे बेसिकली डोमेस्टिक वर्क करती हैं, और डोमेस्टिक वर्क को कंसीडर नहीं किया जाता वर्क में, या फिर उनके लिए कुछ, जैसे कि अगर हम घर की बात करें या फिर पैट्रियार्की सोसाइटी की बात करें तो कुछ भी हो जाए डोमेस्टिक वर्क को कौन करेगी, वुमेन करेगी, और उनको कंसीडर भी नहीं किया जाता किसी वर्क के अंडर में। बोलते हैं कि ये तो बस घर का ही काम है, ये तो आपको करना ही है, और ये होता है कि मतलब करते ही क्या हो, पूरा दिन घर पे ही रहते हो। लेकिन डोमेस्टिक वर्क की अगर हम वैल्यू देखें तो बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, ठीक है। डोमेस्टिक वर्क में जैसे मेनली वुमेन स्वीपिंग क्लीनिंग, ठीक है, झाड़ू पोछे का काम कौन करती है? वुमेन करती हैं, ठीक है। हेड, अगर पैट्रियार्की सोसाइटी की बात करें, हमारी इंडियन सोसाइटी की बात करें, तो जो मैन होता है उनको हेड ऑफ द फैमिली मानते हैं। कभी आपने देखा होगा कि कभी आपने देखा है कि कोई जो हेड ऑफ द फैमिली है या फिर जो मैन है वो पोछा लगा रहा है, झाड़ू लगा रहा है? रेयर ही आपको मिलेगा, लेकिन ऐसा कुछ होता नहीं है। वुमेन जो है वो सारा क्लीनिंग का, स्वीपिंग का, वही सारे काम करते हैं, और वो डोमेस्टिक वर्क में आता है, ठीक है। घर के जो घरेलू काम होते हैं, ठीक है, घरेलू जो काम होते हैं वे करते हैं। वॉशिंग क्लॉथ्स एंड कुकिंग कौन करता है? ठीक है, मेनली वुमेन ही कुकिंग करती है, वुमेन ही क्लॉथ्स को वॉश करती हैं। ये सारे डोमेस्टिक वर्क वही लो वेजेस, यहाँ पे लो वेजेस को मेंशन कर रखा है, लेकिन वेजेस की बात करें तो डोमेस्टिक वर्क के लिए कोई भी वेजेस नहीं है, कोई भी उनको उसके बदले पैसे नहीं दिए जाते, और इवन इसको वेजेस में कंसिडर ही नहीं करते, ठीक है। माना ही जाता कि इसके लिए वेजेस का भी कोई वो होना चाहिए, ठीक है। डोमेस्टिक वर्क का बस ये होता है कि आप वुमेन हो और आपके लिए डोमेस्टिक वर्क आपके लिए बना है, आपको ही करना है, ये थोप दिया जाता है सोसाइटी के थ्रू, ठीक है। हार्ड एंड फेच वर्क, बहुत हार्ड वर्किंग रहता है। हार्ड वर्क यहाँ पे क्यों है? क्योंकि जो वुमेन होती है ना, वे हार्ड वर्क कंसिडर ऐसे किया जाता है डोमेस्टिक वर्क में, क्योंकि वे होल डे अपना पूरा दिन जो है ना काम पे लगे रहते हैं, ठीक है।
वे सभी जो हैं पूरा दिन काम करती हैं। अगर हम वुमेन मैन के कंपैरिजन में देखें तो मैन के क्या होती है, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब पे या प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहा है तो उनका क्या होगा कि 6 या 8 आवर की जो ड्यूटी होती है उस ड्यूटी को करके आएंगे, घर पे आके उनको जो ना तो कुकिंग करने की ज़रूरत, ना ही क्लोथ्स वॉश करने की ज़रूरत, किसी भी चीज़ की ज़रूरत नहीं है। वो अपनी ड्यूटी करके आए और वहाँ पे आके आराम से रेस्ट कर रहे हैं। लेकिन अगर हम देखे जाए वुमेन के लिए ऐसा कुछ नहीं है। वुमेन जो है वो सुबह उठती हैं और शाम तक या इवन रात तक वे अपने सारा जो घर का जो प्रोसेस होती है, जितने भी काम होते हैं उसको करती रहती हैं, ठीक है। इसीलिए इसको हार्ड वर्किंग बोलते हैं। बेसिकली मैं तो इसको हार्ड वर्किंग में लेके आऊँगा। अब आप कमेंट करके बताइए कि ये हार्ड वर्क में माना जाएगा या सॉफ्ट वर्क में माना जाएगा, ठीक है। हैवी फिजिकल वर्क करती हैं बहुत सारे, जैसे एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती हैं, जिनके पास खेत हैं जो एग्रीकल्चर एक्टिविटी करते हैं तो वुमेन भी जाती हैं, ठीक है। और एनिमल डोमेस्टिकेशन करते हैं, जैसे भैंस रखना, गाय रखना, उनके भी काम बेसिक जो काम जो है वो मेनली कौन करती है, वुमेन ही करती हैं, ठीक है। कैरी हैवी लोड्स एंड फायरवुड्स, ठीक है। लकड़ी लेके आती हैं जो जलाने के लिए, खाना बनाने के लिए, वो भी कौन लेके आती हैं, वही स्टोव आर द स्ट्रेनियस एंड फिजिकल डिमांडिंग, ये जो है कुकिंग के लिए। लेकिन अभी तो जैसे कैरोसिन जो है इसमें तेल यूज़ होता था वो अभी फ्री करते जा रहे हैं, कैरोसिन को बैन ही कर दिया गया मोस्टली। डबल बर्डन विद वर्किंग वुमेन, डबल वर्किंग क्या होता है कि डबल बर्डन जो है ना, डबल बर्डन इसलिए आता है जैसे वुमेन है कोई भी, वो किसी जॉब में है, प्राइवेट या गवर्नमेंट जो सेक्टर है किसी में भी है, अगर उनको क्या है कि वो ड्यूटी करके आएंगी, ड्यूटी करके आने के बाद जो सारा काम जो वहाँ पे बच गया, जो घर का जो काम होता है कुकिंग के लिए या सुबह जो उठ के जो सफाई का काम होता है, वो जो घर का जो काम होता है जो डोमेस्टिक वो तो उसको करना ही करना है और अपनी ड्यूटी भी करके आना है, तो वो डबल बर्डन हो गया है। लेकिन अगर मैन की बात करें तो उनको बस अपनी ड्यूटी करनी है, चिल करते हैं, ठीक है। आगे हम वर्क और इक्वेलिटी की बात करते हैं, ठीक है। वर्क और इक्वेलिटी की बात करते हैं। वर्क और इक्वेलिटी में अगर हम फर्स्ट पॉइंट देखें, इक्वेलिटी गिवन इन कॉन्स्टिट्यूशन। इक्वेलिटी जो है ना वो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दी गई है अंडर आर्टिकल 15। अंडर आर्टिकल 15 क्या कहता है, राइट टू इक्वेलिटी, राइट टू इक्वेलिटी, ठीक है। बेस्ड ऑन जेंडर, कास्ट और इन सारी जेंडर के बेसिस पे और कास्ट के बेसिस पे, रिलीजन के बेसिस पे अंडर आर्टिकल 15 इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन की गई है इक्वेलिटी। नो डिस्क्रिमिनेशन शुड बी एग्जिस्ट, डिस्क्रिमिनेशन को भी हटा दिया गया है। कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए किसी भी बेसिस पे, कास्ट के बेसिस पे, जेंडर के बेसिस पे, सेक्स के बेसिस पे, रेस के बेसिस पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बेसिस पे। थर्ड पॉइंट देखे हैं, पॉजिटिव स्टेप टू रेमेडी इन द सिचुएशन। पॉजिटिव स्टेप, रेमेडी का क्या है, उपचार। उपचार में क्या होता है कि अगर किसी के साथ इनइक्वल बिहेव कर रहे हैं, इनइक्वल जो एक्टिविटी हो रही है, तो हम अंडर आर्टिकल 15 या जिस भी अंडर अपने जो फंडामेंटल राइट है वे हार्म हो रहे हैं, तो हम रेमेडी की सहायता ले सकते हैं। हम एक केस फाइल कर सकते हैं इन सुप्रीम कोर्ट और इन हाई कोर्ट, ठीक है। बर्डन ऑफ चाइल्ड केयर, हाउस वर्क फॉल्स ऑन वुमेन। वुमेन का क्या है कि जो चाइल्ड की जो केयर होती है, बच्चों की जो केयर होती है, वो बेसिकली कौन करते हैं, वुमेन ही करती हैं, तो ये भी उनके ऊपर एक बर्डन नहीं होता है। आंगनबाड़ी इज स्टेबलाइज्ड, आंगनबाड़ी बना दी गई है, उसमें क्या है कि वुमेन जाते हैं, छोटे बच्चे जाते हैं, वहाँ पे अपना टाइम स्पेंड करते हैं और यहाँ पे इसका रोल होता है, ठीक है। मेकिंग पॉसिबल फॉर मोर गर्ल्स टू अटेंड स्कूल, क्या होता है कि गर्ल्स को स्कूल में अटेंड करने के लिए। अब हम डिफरेंसेस देखें तो इसमें अगर इसके बेसिस पे डिफरेंसेस ड्रेस के बेसिस पे भी, करियर को लेके भी डिफरेंसेस होते हैं। जैसे कि अगर हम एग्जांपल लेके चलें, यहाँ पे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल बता देता हूँ आपको। यहाँ पे बात करते हैं, अगर करियर की बात करें, करियर को लेके अगर हम बात करें तो बॉयज़ जो होते हैं और गर्ल्स होती हैं, ठीक है। बॉयज़ को अगर देखा जाए तो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग कंसीडर करते हैं, ठीक है, स्ट्रॉन्ग कंसीडर किया जाता है और इनको किया जाता है वीक। किस बेसिस पे ये होते हैं, फिजिकल बेसिस पे, ठीक है, फिजियोलॉजिकल के बेसिस पे, फिजियोलॉजिकल, ठीक है, फिजियोलॉजिकल के बेस पे इनको किया जाता है।
ठीक है। लेकिन इसी के बेसिस पे जैसे अगर हम जॉब की बात करें या करियर को चूज करने की बात आती है तो बॉयज़ का क्या होता है, जैसे बॉयज़ अगर डिफेंस में जाने की बात करते हैं, डिफेंस को अगर चूज करते हैं, ठीक है, यहीं पे अगर गर्ल्स भी अगर डिफेंस की बात करती हैं, डिफेंस की बात करती हैं, तो क्या कहती हैं हमारी सोसाइटी या हमारे जो पेरेंट्स होते हैं या जो भी आसपास के लोग होते हैं, क्या होते हैं कि गर्ल्स जो है ना वो डिफेंस के लिए बनी ही नहीं है, ठीक है, डिफेंस में नहीं जा सकती, क्योंकि डिफेंस में क्या होता है, हार्ड ट्रेनिंग होती है, ठीक है, ट्रेनिंग होती है बहुत ही, और यहाँ पे वेपन्स का भी यूज़ होता है, और पूरा मतलब एक अलग ही तरह से इसको कंसिडर किया जाता है। बॉयज़ को बोला जाता है कि वो तो डिफेंस के लिए बनी होती हैं, उनको डिफेंस में भेजो जितना भेजना चाहते हो। लेकिन अगर हम देखा जाए, अगर हम कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में अब क्या है, जैसे कि इंडियन पर्सपेक्टिव के बात में, इंडियन पर्सपेक्टिव को लेके बात करेंगे, इंडियन पर्सपेक्टिव में, तो अभी इंडिया में क्या हो गया कि डिफेंस में जो है ना, डिफेंस में गर्ल्स की एंट्री हो चुकी है, गर्ल्स की अभी गर्ल्स जो है वो एज ए जवान भी जाती हैं, ठीक है, एनडीए एंट्री भी होती हैं, एनडीए में भी जाती हैं, ठीक है, ऑफिसर्स भी जाती हैं थ्रू सीडीएस और ये सारे। तो ये कहीं ना कहीं जो कि गर्ल्स डिफेंस में नहीं जा सकती, बॉयज़ जा सकते हैं, ये कहीं ना कहीं रूढ़िबद्ध धारणा है, एक हमारी स्टीरियोटाइप है, जो प्री कंसीव्ड नोशन है, ये एक नेगेटिव पर्सपेक्टिव से देखा जाता है, ठीक है। अभी कॉन्स्टिट्यूशन जो है इक्वलिटी की बात करते हैं। इसी के साथ हमने आज का जो 4th चैप्टर है हमारा ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स, उसको कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा अच्छे से। अगर कुछ भी डाउट आ रहा है तो आप कमेंट कीजिए, हम आपको बता देते हैं, जो भी आपका डाउट होगा उसको हम क्लियर करेंगे। साथ में हम थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। ग्रोइंग अप एज बॉयज़ एंड गर्ल्स का देखा हमने, जेंडर देखा, जेंडर क्या होता है, बेसिकली एक बायोलॉजिकल एंड फिजियोलॉजिकल कॉन्सेप्ट होता है, ठीक है, नहीं सॉरी, जेंडर का तो हमने देखा कि सोशली कंस्ट्रक्टेड होता है, लेकिन सेक्स का देखा जो कि बायोलॉजिकल और फिजियोलॉजिकल होता है, ठीक है। हमने समोआ आइलैंड जो पैसिफिक ओशियन में है उसका एग्जांपल लेके देखा कि वहाँ के जो बच्चे हैं वो स्कूल नहीं जाते, फिशिंग एक्टिविटी करते हैं, बॉयज़ आउटसाइडर जो एक्टिविटी है उनको देखते हैं, ठीक है। हमने देखा कि डिस्क्रिमिनेशन जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, अर्ली एज से स्टार्ट हो जाता है, प्लेज को लेके, टॉयज़ को लेके, वहाँ पे भी, और कलर को लेके, कलर चूज़ करते हैं, ब्लैक फॉर बॉयज़ एंड पिंक फॉर गर्ल्स। फिर हमने एमपी की बात की, एक एग्जांपल लेके चले हम, एमपी 1960s में क्या हुआ था, सेपरेट स्कूल फॉर बॉयज़ एंड गर्ल्स, ठीक है, और प्ले ग्राउंड ओनली फॉर बॉयज़, ये सारे हमने यहाँ पे कॉन्सेप्ट देखे। डोमेस्टिक वर्क का देखा, डोमेस्टिक वर्क में क्या क्या आता है डोमेस्टिक वर्क में, और कैसे कैसे वुमेन के ऊपर, महिलाओं के ऊपर कैसे कैसे ये बर्डन क्रिएट करता है, ठीक है। ये हमने देखा। वर्क और इक्वेलिटी की बात की, इसी के साथ हमने देखते हुए हमने इस चैप्टर को कंप्लीट कर लिया है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऐसे ही बने रहिए और अपने कॉन्सेप्ट्स को ऐसे क्लियर करते रहिए। थैंक यू सो मच।